अस्सलाम वालेकुम नादरीन, रोज़ा और सेहत के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रोज़ा और सांस की बीमारी। सांस की बीमारी या लंग्स की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी एक बहुत आम बीमारी है और पाकिस्तान में भी ये बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती है। सांस की बीमारी जिसको एस्थमा कहते हैं, ये बच्चों में भी कॉमन है, नौजवानों में भी, औरतों में भी और बूढ़ों में भी। उसके अलावा जो लंग्स की बीमारियां हैं वो भी काफ़ी कॉमन है। बिलखुसूस फेफड़ों का टीबी भी पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन बीमारी है। ये बहुत सारे मरीज़ हैं जो कि रमज़ान में रोज़े रखते हैं और इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखे जाएं। तो हमने आज का प्रोग्राम इसलिए डेडिकेट किया है कि इस तरह के मरीज़ों को रमज़ान में क्या करना चाहिए। सांस की बीमारी के बारे में मेडिकल साइंसेज़ ने यह बात साबित की है कि जिन लोगों को एस्थमा की बीमारी होती है, रोज़ा रखने के नतीजे में ये बीमारी बेहतर हो जाती है। ये एस्थमा जो है एक एलर्जी के नतीजे में होता है और जितनी एलर्जी की बीमारियां होती हैं वो रोज़ा रखने के नतीजे में बेहतर हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब एक फ़र्द रोज़ा रखता है और स्टार्वेशन के अमल से गुज़रता है, फास्टिंग के अमल से गुज़रता है, तो उसके जिस्म में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो कि एक हार्मोन होता है और ये हार्मोन जो है वो एस्थमा की बीमारी के इलाज के अंदर मुफीद साबित होता है और एस्थमा की बीमारी को खुद अंदर से कंट्रोल कर लेता है। इसी तरह एक और हार्मोन्स होते हैं जो एंटीहिस्टामीन्स कहलाते हैं, उनका खून में लेवल भी बढ़ जाता है। उसके नतीजे में एलर्जी की बीमारियां और सांस की बीमारियां बेहतर हो जाती हैं। तो इसलिए रोज़ा रखने के नतीजे में सांस की बीमारियों वालों को एक रोज़ा रखने से ही एक फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन सांस की बीमारी वालों को रमज़ान में काफ़ी एहतियात की भी ज़रूरत होती है, इसलिए कि बाज़ औक़ात ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से, बिलखुसूस ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से, खट्टी चीज़ों के इस्तेमाल से और ग़िज़ा की बेहतियातियों की वजह से या बाज़ औक़ात मौसम की वजह से भी ये सांस का मर्ज़ बढ़ जाता है। उस सूरत में सांस के मरीज़ों को क्या करना चाहिए और किस तरह इस बीमारी का इलाज करना चाहिए, ये हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। इनमें जो सबसे अहम चीज़ है वो सांस के लिए दवाओं का इस्तेमाल है। सांस की बीमारियों का इलाज बिलूम इन्हेलर्स के ज़रिए होता है और नेबुलाइज़र्स के ज़रिए से होता है और ज़्यादातर मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो दिन में 2 दफ़ा अगर इन्हेलर ले लें, सुबह में, सहरी के वक्त और अफ्तार के वक्त, तो उनकी बीमारी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में रहती है। या अगर वो नेबुलाइज़र ले लें दिन में 2 दफ़ा तो उनकी बीमारी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में रहती है। उसके अलावा सांस के बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ होती हैं, बिलखुसूस ल्यूकोट्रीज़ जो मोंटेल्यूकास कहते हैं, वो दवाई भी रात के वक्त इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे सांस की बीमारी काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। जो असल मसला है कि जिसकी तरफ लोग बार बार सवाल भी करते हैं और उलमा और फ़ुक़हा की तरफ और डॉक्टर की तरफ रुजू भी करते हैं, वो ये है कि अगर रोज़े के दौरान सांस की तकलीफ़ बढ़ जाए तो क्या उस सूरत के अंदर इन्हेलर्स या नेबुलाइज़र इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं। इस हवाले से बहुत सारे उलमा की राय है कि नहीं, और उलमा की राय ये है कि रोज़े के दौरान इन्हेलर्स या नेबुलाइज़र इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि बहुत सारे डॉक्टर्स ये राय रखते हैं कि इन्हेलर इस्तेमाल करने से शायद रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन इस मसले के ऊपर तहक़ीक़ की ज़रूरत है। उलमा और डॉक्टर्स को बैठकर किसी नतीजे पे पहुंचने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसी दवाई है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग भी है और सांस के मर्ज़ में इस्तेमाल भी होती है। तो उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिसके नतीजे में मरीज़ रोज़ा भी रख सके और उसकी सेहत भी बेहतर रहे और उसके रोज़े के ऊपर भी कोई फ़र्क ना पड़ सके। लेकिन रोज़े के अंदर, रोज़े के अलावा आम औक़ात के अंदर इन्हेलर का इस्तेमाल अगर किया जाए तो उसमें कोई हरज नहीं है और उसके नतीजे में दिन में 2 या 3 दफ़ा रोज़ा रखने से सांस की बीमारी को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह गोलियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे लोग स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं सांस की बीमारी के लिए, तो वो रमज़ान में स्टेरॉइड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ज़रिए रमज़ान में मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा होता है। बाज़ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो रोज़े के अंदर थोड़ी सी मुश्किल पैदा करती हैं। जो एंटीहिस्टामीन्स होती हैं, एंटी एलर्जी दवाइयाँ होती हैं, वो बाज़ औक़ात जिस्म में खुश्की पैदा करती हैं, जिस्म के अंदर एक ऐसी कैफ़ियत पैदा करती हैं कि जिसके नतीजे में प्यास ज़्यादा लगती है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि इस तरह की दवाइयाँ अफ्तार के वक्त इस्तेमाल की जाएँ, सुबह सहरी में ना इस्तेमाल की जाएँ। उसके नतीजे में इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी बचा जा सकता है और अपने रोज़े को भी बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। इसी सांस की बीमारी में जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होता है, यानी जिनको एलर्जी की बीमारी होती है और एलर्जी की वजह से बार बार उनको छींकें आती हैं और इस तरह की कैफियत होती है कि जिसके नतीजे में उनकी नाक बंद होती है, ऐसे मरीज़
उनके लिए नेज़ल स्प्रे का इस्तेमाल जो है वो रोज़े के अंदर अलाउ नहीं है, इसलिए कि जो दवा नाक के अंदर डाली जाती है वो मुंह के अंदर और हलक के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन ये दवाइयाँ रोज़े के अलावा आम औकात के अंदर इस्तेमाल की जा सकती हैं। और अब ऐसे लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ आती हैं जो स्टीरॉइड्स होते हैं, जो नेज़ल स्प्रे की फॉर्म में होते हैं, कि जिनको अगर सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो काफ़ी मुफीद होते हैं और 24 घंटे के लिए कवरेज प्रोवाइड करते हैं। सांस की बीमारी में बाज़ औक़ात ये होता है कि एक एस्थमा का अटैक हो जाता है। अगर इस तरह का अटैक किसी भी सांस की बीमारी के मरीज़ को हो जाए तो उस सूरत के अंदर उसको रोज़ा तोड़ देना चाहिए और फ़ौरी तौर पर नेबुलाइज़र या इन्हेलर का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस सिलसिले में इंजेक्शंस भी लिए जा सकते हैं। इंजेक्शंस का इस्तेमाल रोज़े को नहीं तोड़ता है। अगर हल्का सांस का अटैक है तो बाज़ औक़ात ऐसे इंजेक्शंस लिए जा सकते हैं कि जिसके ज़रिए एस्थमा का अटैक कंट्रोल में आ जाए, वो बीमारी काबू के अंदर आ जाए और रोज़ा रखना आसान हो जाए। तो ऐसे इंजेक्शंस अगर आपके पास अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, तो वो लगाए जा सकते हैं और वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं ऐसे इंजेक्शंस कि अगर इस तरह का कोई अटैक हो तो फ़ौरी तौर पे वो इंजेक्शन ले लें, उसके नतीजे में सांस के अंदर बेहतरी आ जाती है। लेकिन अगर बेहतरी ना हो और इंजेक्शन अवेलेबल ना हो तो उस सूरत के अंदर फिर रोज़ा तोड़ देना ज़्यादा बेहतर होता है उस रोज़े को कंटिन्यू करने के मुकाबले में, क्योंकि सांस का अटैक बाज़ औक़ात नेबुलाइज़र और इन्हेलर के बग़ैर कंट्रोल में नहीं आता और वो सेहत के लिए और जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। फेफड़े की बीमारियों में एक आम बीमारी फेफड़ियों का टीबी है और फेफड़ों के टीबी में टीबी की दवाइयाँ मुसलसल इस्तेमाल करनी होती हैं और ये इलाज तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक जारी रहता है। जिन लोगों को फेफड़ों का टीबी हो और वो उसका इलाज कर रहे हों, उसके हवाले से डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन ये है कि पहले 2 महीने में इस्तेमाल के टीबी की दवाओं के इस्तेमाल के अगर वो रोज़ा ना रखें तो ये उनके लिए बेहतर है, क्योंकि टीबी की दवाइयाँ काफ़ी सख्त होती हैं और जिस्म के मेटाबॉलिज्म को काफ़ी चेंज करती हैं और उसके नतीजे में सेहत पे बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। और शुरू के 2 महीने में टीबी की दवाइयाँ ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल होती हैं, बिलुमूम 4 दवाइयाँ लोग ले रहे होते हैं पहले 2 महीने में। लेकिन अगर पहले 2 महीने गुजर चुके हैं और टीबी की बीमारी कंट्रोल में आ चुकी है और दवाइयाँ कम हो गई हैं, उस सूरत में टीबी की दवाइयों को इस्तेमाल किया जा सकता है रोज़े के दौरान। लेकिन रोज़े के दौरान ये जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं सारी निहार मुँह इस्तेमाल होती हैं, खाने से पहले इस्तेमाल होती हैं और बाज़ औक़ात इसकी वजह से जिस्म के अंदर खुश्की पैदा होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह डेवलप होते हैं। तो बाज़ औक़ात इस बात को भी कोशिश की जा सकती है कि ये दवाइयाँ सहरी के बजाय अफ्तार में इस्तेमाल की जाएँ। लेकिन टीबी की दवाइयों का इस्तेमाल रोज़े के दौरान और रमज़ान में तर्क नहीं करना चाहिए। एक और अहम मसला जिसका सामना सांस की बीमारी वालों को करना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग हैं कि जिनको सांस की या लंग्स की बीमारी है और वो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं और सिगरेट के इस्तेमाल की वजह से उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो एक अच्छी बात जो है हमारे माशरे में वो ये है कि लोग रमज़ान के महीने में सिगरेट का इस्तेमाल कम कर देते हैं और जो लोग रोज़ा रखते हैं वो न सिर्फ रोज़े के दौरान ही सिगरेट का इस्तेमाल नहीं तर्क करते बल्कि पूरे रमज़ान में रमज़ान के महीने में सिगरेट का इस्तेमाल तर्क कर देते हैं। तो ये बात देखने में आई है कि जो स्मोकिंग रिलेटेड सांस की प्रॉब्लम है वो रमज़ान के महीने में बहुत बेहतर हो जाती हैं और डॉक्टर्स के पास विज़िट कम हो जाते हैं, इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं, लंग की बीमारियां कम हो जाती हैं। तो ये एक एडेड बेनिफिट है कि जो हासिल होता है उन लोगों को कि जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं और रोज़े के दौरान सिगरेट नहीं पीते हैं। लेकिन उसके बावजूद तमाम एक्सपर्ट्स इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि ये सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है और रमज़ान के महीने में तो सिगरेट पीना छोड़ ही देना चाहिए, बल्कि अगर इसको मुस्तकिल तौर पर तर्क कर दिया जाए तो ये सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये भी एक बेनिफिट हासिल होता है रमज़ान के महीने में सांस की बीमारी वालों को कि सिगरेट छोड़ने के नतीजे में उनको सांस की बहुत सारी बीमारियों से बचाव हासिल हो जाता है और जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं उस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इसी हवाले से 2 और अहम बातें हैं जो उलमा और मुहक्किकीन ने बताई हैं हमें। उनमें से एक बात तो ये है कि अगर कोई फ़र्द रोज़े से हो और अगर कोई फ़र्द रोज़े के होने के साथ साथ किसी ऐसी जगह पे जाए कि जहाँ लोग सिगरेट पी रहे हों अख्तियारी तौर पर और वहाँ जाके गहरे गहरे सांस ले ताकि वो सिगरेट का धुआं उसके फेफड़ों के अंदर चला जाए, तो उलमा ये बात कहते हैं कि इसके ज़रिए रोज़ा टूट जाता है। इसको सेकेंडरी स्मोकिंग कहते हैं कि अगर फ़र्द ख़ुद धुआं नहीं ले रहा है लेकिन अगर वो किसी ऐसी जगह पे जा रहा है कि जहाँ उसको सिगरेट के धुएँ का मज़ा मिल सके तो उसके नतीजे में
ये रोज़ा टूट सकता है। तो इसका एहतमाम लोगों को करना चाहिए, ख़ास तौर पे सिगरेट पीने वालों को, कि सेकेंडरी स्मोकिंग से भी परहेज़ किया जाए। एक और वजह जो अटैक बढ़ जाने की होती है बाज़ औक़ात रमज़ान में, वो सांस की बीमारी वालों में बिलख़ुसूस होती है कि मैदे में तेज़ाबियत बढ़ जाती है, और ये मैदे में तेज़ाबियत एक रिफ्लक्स के अमल के ज़रिए बाज़ औक़ात सांस के अमल को या एस्थमा के अटैक को प्रेसिपिटेट कर देती है। और बाज़ औक़ात ये देखने में आया है कि रमज़ान में बाज़ लोगों को ये एस्थमा का अटैक बढ़ जाता है। और बिलुमूम उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि लोग रमज़ान में चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मिर्चों का और मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। उसके नतीजे में तेज़ाब की मकदार बढ़ जाती है और ये रिफ्लक्स की बीमारी बढ़ जाती है। और ये रिफ्लक्स की बीमारी जितनी ज़्यादा होगी सांस के मरीज़ों में, उनमें इस बात के चांसेस ज़्यादा होंगे कि उनको बार बार एज़मा के अटैक हों। तो इसलिए जिन लोगों को रमज़ान में बार बार एज़मा के अटैक हो रहे हैं, उनको एक तरफ तो खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए, और दूसरे ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए कि जो मैदे में तेज़ाबियत को कम कर देती हैं और रिफ्लक्स को कम कर देती हैं। उसके नतीजे में भी रमज़ान के महीने में एज़मा के मरीज़ बार बार होने वाले अटैक से बच सकते हैं। नादरीन, आज हमने गुफ्तगू की रोज़े और सांस की बीमारी के हवाले से, फेफड़े की बीमारी के हवाले से, और हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह रमज़ान के महीने में जिन लोगों को फेफड़े या सांस की बीमारी हो, वो किस तरह बेहतर तरीके से रोज़े रख सकते हैं और अपनी बीमारी को कंट्रोल रख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में अगले मौजू के साथ हाज़िर ख़िदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।